हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज शुरू कर रहे हैं लास्ट एंड फाइनल फेज ऑफ इंडिफरेंस का एनालिसिस। और इस फाइनल फेज में हम लोग जो अभी से जस्ट पहले के 8 वीडियोस हैं उस सीरीज का हम समापन और फाइनल करने जा रहे हैं। और जो वीडियो हम लोगों ने 16 सितंबर को शुरू किया था बजट लाइन और बजट कंस्ट्रेंट से और इक्वेशन ऑफ बजट लाइन से, और इस कड़ी में हम लोगों ने 8 वीडियोस बनाए थे। इसका फर्स्ट वीडियो बजट लाइन और बजट कंस्ट्रेंट और इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन से हमने शुरू किया था, और इसका 8वां जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड इक्वेशन ऑफ बजट लाइन के टॉपिक पर 8वां वीडियो जो 11 दिसंबर 2021 को अपलोड किया गया है। तो इन 8 वीडियोस के मद्देनजर आज ये 9वां वीडियो इस सीरीज का और फाइनल वीडियो हम तैयार कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने एक पेज खोल रखा है आपके सामने। ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का पेज है और जिसमें फर्स्ट हम लोग इंडिफरेंस कर्व के बारे में जानेंगे। तो छात्रों से गुजारिश है मेरी कि इस सीरीज के 8 वीडियोस वो पहले देख लें और आखिर में लास्ट में आज के इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये कंक्लूडिंग सेक्शन है इस बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के चैप्टर का। फिर एक OX एक्सिस है और ये एक OY एक्सिस है, और हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व में ये 4 इंडिफरेंस कर्व लिया है, U1, U2, U3 और U4। और इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। हम लोग फिर एक बार देख रहे हैं कि ये जो AB लाइन है ये हमारा बजट लाइन है। इस बजट लाइन को हमारे 3 इंडिफरेंस कर्व टच कर रहे हैं। U1 A1 पॉइंट और A3 पॉइंट पे टच कर रहा है इस बजट लाइन AB को। U2 जो है B1 और B3 पे टच कर रहा है, और U3 इसको D2 पॉइंट पे टच कर रहा है। यानी बजट लाइन जो है U3 पर टेंजेंट है एट पॉइंट D2। और U4 जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है, जो हाईएस्ट अमॉन्ग ऑल दिस 4 इंडिफरेंस कर्व है, जो इन चारों इंडिफरेंस कर्व में हाईएस्ट है, जिसपे कंज्यूमर बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन पाएगा, सबसे ज्यादा मोस्ट सेटिस्फैक्टरी इंडिफरेंस कर्व होगा, जो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा होगा कंजम्पशन के लिए, वो U4 होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि U4 जो है वो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व है, लेकिन ये कंज्यूमर के लिए अफोर्डेबल नहीं है। क्यों अफोर्डेबल नहीं है? ये बजट लाइन से ऊपर की चीज हो गई, बहुत फर्क हो गया। तो बजट लाइन पर AB पर ही कंज्यूमर अपने एक्सपेंडिचर को अफोर्ड करेगा, या एनीथिंग एनी पॉइंट बिलो दिस AB बजट लाइन। ये बजट लाइन से बाएं की अगर कोई चीज है तो उसको अफोर्ड कर सकता है कंज्यूमर, लेकिन बजट लाइन से ऊपर का जो डिफरेंस कर्व है उसका ऊपर किसी भी तरह का एक्सपेंडिचर अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि बजट लाइन से ऊपर का एक्सपेंडिचर जो है वो नॉर्मल जो बजट है कंज्यूमर का उससे ज्यादा हो जाता है। जैसे हम लोगों ने अभी अपने इस केस में माना है कि हमारा जो बजट है वो 1000 रुपए हफ्ते का है, पर वीक 1000 रुपीज 1000 पर वीक का बजट है। तो अगर इसमें कोई चीज अगर इसमें एक्सपेंडिचर जो है अगर 1000 से ज्यादा का हो जाएगा तो वो अफोर्ड नहीं किया जा सकता है। और इसी तरह हम लोगों ने जो माना है कि चावल X एक्सिस पर और गेहूं Y एक्सिस पर, तो अगर इसमें हम बजट लाइन के ऊपर का कोई चीज ले लेते हैं तो ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, कंज्यूमर अफोर्ड नहीं करेगा। तो हम लोग अपने पुराने वीडियो में देख चुके हैं, स्टूडेंट्स और जो हमारे व्यूअर हैं वो देख रहे हैं कि ये पॉइंट J है, इट इज राइट टू बजट लाइन AB, और यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी कंज्यूमर की नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर OA3 राइस कंज्यूम कर रहा है और OF1 व्हीट कंज्यूम कर रहा है। गोया वो 15 किलो राइस 750 रुपए का और वो 10 किलो व्हीट 500 रुपए का कंज्यूम कर रहा है, जो कि 1250 रुपए हो गया। उसका इनकम जो है वो 1000 है, 1000 रुपए का है, तो ये अफोर्डेबल नहीं है। एनी पॉइंट बियॉन्ड दिस बजट लाइन AB, हियर AB is the budget line, beyond this budget line that is right to this budget line is not affordable. Only the consumer can afford on budget line, and any place, any point left to this budget line, any point on the side of the triangle or within the triangle is affordable by the consumer. और इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा बजट लाइन है वो किस तरह वजूद में आया है। ये पेज स्टूडेंट्स देखें, ये OX एक्सिस है और ये OY एक्सिस है। हम लोगों ने OX एक्सिस पे जैसा बताया इस पे राइस है और OY पे व्हीट है। इसका रेट, चावल का रेट 50 रुपए किलो है। गोया 1000 रुपए अगर कंज्यूमर का इनकम है तो वो 20 किलो चावल अफोर्ड कर सकता है एट टाइम, या 40 किलो वो व्हीट अफोर्ड कर सकता है। तो अगर सिर्फ व्हीट लेगा तो 40 किलो ले पाएगा, और अगर सिर्फ राइस लेगा तो वो 20 kg ले पाएगा। तो ये 40 और ये 20 दो एक्सट्रीम वैल्यूज हो गए, और यही एक्सट्रीम वैल्यू Y पे 40 और X पे 20, ये 2 पॉइंट हो गए। इस दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया, AB, ये हमारा बजट लाइन हो गया। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि इसको पढ़ लें स्टूडेंट्स, और हमने लिखा है कि when wheat is equal to 0, rice is 20 kg on OX axis. When rice is equal to 0, wheat is 40 kg on OY axis. So the point 20 kg on OX and 40 kg on OY axis are two extreme values. That is the equation of the budget line. Hence the budget line AB comes to existence and is drawn connecting point A and B
on OX and OY axis. तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कंजम्पशन पॉइंट, लोअर एंड हायर इंडिफरेंस कर्व। तो ये पेज हमने खोल रखा है और इसमें स्टूडेंट्स देखें, इसमें हम लोगों ने दो फिगर लिया है, फिगर 1 और फिगर 2। फिगर 1 में हम लोगों ने कंजम्पशन पॉइंट लिया है C1, C2, C1, C1, C2 और C3। कर्व IC2 is higher than this IC1 and IC3 is higher than IC2। तो C1 जो है वो नीचे वाले लोअर इंडिफरेंस कर्व का कंजम्पशन पॉइंट हमने लिया है और उसके ऊपर जो हायर इंडिफरेंस कर्व IC2 है उस पर C2 लिया है और IC3 पे हमने C3 लिया है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व है उस पे कंजम्पशन ज्यादा है। C1 से C2 पे कंजम्पशन एक्स और वाई दोनों क्वांटिटी का ज्यादा है और C3 पर सबसे ज्यादा है इन तीनों इंडिफरेंस कर्व में। और हम लोग एक चीज जानते हैं, इकोनॉमिक्स में एक बात कही जाती है कि मोर इज बेटर। एक कहावत है कि MIB मोर इज बेटर, जो ज्यादा है वो बेहतर है। क्योंकि नॉर्मली हर गुड्स में, नॉर्मल गुड्स में स्पेशली मोर इज बेटर, तो इसलिए हायर इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू द लोअर इंडिफरेंस कर्व। और हम लोगों ने एक दूसरा फिगर 2 लिया है, इस पे जो तीन इंडिफरेंस कर्व है, ये तीनों इंडिफरेंस कर्व दे आर लेस स्टीपर देन दैट ऑफ फिगर 1। इसमें जो IC1 इंडिफरेंस कर्व है उसका C1 पॉइंट जो कंजम्पशन पॉइंट है, इस पे जो कंजम्पशन है राइस और हीट का उससे ज्यादा, इससे ऊपर IC2 इंडिफरेंस कर्व है जिसके पॉइंट C2 पर कंजम्पशन ज्यादा है। और जो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व IC3 है जिसके पॉइंट C3 पर कंजम्पशन सबसे ज्यादा है। तो whatever the slope of the indifference curve may be or might be, the highest or the higher indifference curve always qualifies for more consumption, or so is preferable to the lower one। दोस्तों, हमने एक नया पेज खोल दिया है और ये हमारे 9 वीडियो के सीरीज का जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, टाइप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड देयर एट्रीब्यूट्स। जो 8 वीडियो हम लोग बना चुके हैं उसका ये चौथा वीडियो है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, टाइप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड देयर एट्रीब्यूट्स। और इसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व को हम लोगों ने इसमें दिखाया है और उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं उस पर भी हम लोगों ने इस पर प्रकाश डाला है, उस पर हम लोगों ने बात किया। अब हमने एक नया पेज खोल दिया है और वो नया पेज जो है वो हमारे इस 9 वीडियो के सीरीज में, और अब तक जो मैं 8 वीडियो हम लोगों ने बना लिया है उसका 5वां वीडियो कमोडिटी स्पेस इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है। तो व्यूअर हमारे जितने भी हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, इस पिछले 8 वीडियो के सीरीज़ में जो 5वां वीडियो इसको ज़रूर देख लें और देखने के बाद तब फिर वो आगे बढ़ें। 6ठे वीडियो और 7वें वीडियो और 8वें वीडियो को भी ज़रूर देख लें। तो मैं बताता चलूँ कि हमारा जो 5वां वीडियो है वो कमोडिटी स्पेस इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है। 6ठा वीडियो जो है वो बजट लाइन इन कमोडिटी स्पेस एंड इवोल्यूशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व है। 7वां वीडियो जो है कंज्यूमर चॉइस इन कमोडिटी स्पेस, कंज्यूमर चॉइस विज़ बजट कंस्ट्रेंट है। और 8वां वीडियो जो है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड इक्वेशन ऑफ बजट लाइन है। इन 8 वीडियो को हमारे स्टूडेंट्स, हमारे व्यूअर देख लें और फिर इस वीडियो को देखें, दे विल बी बेनिफिटेड। हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पेज खोल दिया है और हम लोग अपने वीडियो के फाइनलिटी की तरफ जा रहे हैं। पेज है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। मतलब कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई जो है और इक्वेशन ऑफ बजट लाइन जो है, उससे इस दोनों में उसका क्या रिलेशनशिप है या हम क्या रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। रिलेशनशिप ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विथ द इक्वेशन ऑफ बजट लाइन। तो हम लोगों ने इस वीडियो के शुरुआती दौर में ही जब हम लोग बजट लाइन पढ़ रहे थे और बाद में जब हम लोगों ने इंडिफरेंस कर्व पढ़ना शुरू कर दिया, तो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने माना था, कुछ अजम्पशंस लिए थे कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जिसको हम आई भी लिख सकते हैं और एम भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ₹1000 पर वीक। और प्राइस ऑफ राइस जो है, जिसको हम PR भी कह सकते हैं राइस के लिए, या एक्स एक्सिस पे चूंकि राइस है इसको PX भी कह सकते हैं। तो प्राइस ऑफ राइस इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू PX इज इक्वल टू ₹50 पर केजी। और प्राइस ऑफ व्हीट, जिसको हम लोग PW भी लिख सकते हैं, PY भी लिख सकते हैं, वो अज्यूम किया गया है ₹25 पर केजी, ₹25 पर केजी। स्लोप ऑफ द बजट लाइन तो हम लोगों ने इवॉल्व कर लिया है। मैं इसी वीडियो में पहले अभी बता चुका हूं, जस्ट कुछ देर पहले मैंने बताया है कि बजट लाइन कैसे इवॉल्व होता है। सिंस वी हैव 40 kg of wheat by means of ₹1000 per week, by means of the income of the consumer, and we can have 20 kg rice
by means of ₹1000 per week, that is the income of the consumer. तो हमारे y एक्सिस पे 40 हम दिखा रहे हैं वीट को और x पर 20 kg राइस को। यही हमारा जो एक्सट्रीम वैल्यू है, अगर सिर्फ वीट खरीदा जाए तो 40 kg होगा जो ओ आई एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं, और सिर्फ राइस लिया जाए तो 20 kg होगा। अपने प्राइस के चलते हैं, प्राइस के कारण से ऑन अकाउंट ऑफ देयर प्राइसेस, तो ये 20 होगा। तो ये 20 और 40 हमारा एक्सट्रीम वैल्यू है, और इसी को मान करके हमने 0.40 और 0.20 को मिला दिया, एंड दिस ए बी बजट लाइन केम टू एग्जिस्टेंस। ए बी बजट लाइन वजूद में आ गया। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ द बजट लाइन क्या होगा। अगर इस ट्रायंगल ओ एक्स और ओ आई एक्सिस पे जो ट्रायंगल बना है ओ ए बी, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ द बजट लाइन क्या होगा। स्लोप ऑफ द बजट लाइन हम लोग मानते हैं कि tan थीटा जो होगा वही स्लोप ऑफ द बजट लाइन होगा। दैट इज जो tan वैल्यू है वही स्लोप ऑफ द बजट लाइन होगा। इस ट्रायंगल में tan वैल्यू है 40 बाई tan थीटा का मतलब tan OAB, दैट इज 40 बाई 20, दैट इज इक्वल टू 2। यानी इसका जो स्लोप है वो 2 है। इसका मतलब ये हुआ बाय सैक्रिफाइसिंग 1 kg ऑफ राइस 2 kilograms of wheat shall be gained, or to have 2 kilogram of wheat, the consumer has to sacrifice 1 kg of rice, or to have 1 kg of rice, the consumer has to sacrifice 2 kilograms of wheat। तो इसका tan थीटा या tan OAB या टेंजेंट या स्लोप जो है वो 2 के बराबर हुआ। इस इक्वेशन में इस व्हीट और राइस और व्हीट का जो स्लोप ऑफ द कर्व हुआ, स्लोप ऑफ द बजट लाइन हुआ, वो 2 हुआ। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y इज इक्वल टू 2। अब इसको हम लोगों ने 40 बाई 20 तो कर लिया, लेकिन ये आया कहां से? तो ये आया इस तरह से कि tan OAB इज इक्वल टू OB बाई OA, एंड OB क्या है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ व्हीट, and OA is equal to the income of the consumer divided by the price of rice, and that was solved to be 1000 by 25 by 1000 by 50, and that ultimately comes to px by py, that is tangent of the budget line is equal to px by py। अब हम लोग एक चीज और देखते चले कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y along AB is equal to OB by OA, that is minus dy dx। It is the derivative value when the change is very small, the change is very very small, and it is minus dy dx since AB, that is the budget line, is negatively sloped straight line। स्ट्रेट लाइन जो है ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका जो tan थीटा होगा वही उसका dy dx होगा। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, बजट लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन, AB is the budget line, it is straight line, it is negatively sloped, तो इसका जो dy dx होगा वो माइनस dy dx होगा, और ये हर पॉइंट पे माइनस dy dx होगा इसका स्लोप, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन ही है कि द लाइन हैविंग द सिमिलर और इक्वल स्लोप एट ऑल पॉइंट। तो इसका dy dx इसके टेंजेंट, इसके tan थीटा के बराबर है, और चूंकि इसका tan थीटा नेगेटिवली, ये बजट लाइन जो है नेगेटिवली स्लोप्ड है, तो ये इट इज माइनस dy dx, द tan थीटा इज इक्वल टू माइनस dy dx। और अब इसमें हम लोग आगे देख रहे हैं कि we have examined and found in the previous video that slope of the budget line, और अभी हम लोगों ने establish भी कर दिया कि OB by OA is equal to PX by PY, that is its tan theta value is the price of the commodity on X axis over the price of the commodity on Y axis। तो इसको हम लोगों ने और पिछले वीडियो में भी इस बात को प्रूफ किया है, तो मैं फिर से उस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि अभी भी मैंने प्रूफ किया कि OB by OA is equal to PX by PY। तो स्लोप ऑफ द बजट लाइन जो हो गया वो PX by PY हो गया, और चूंकि इसका tan थीटा जो है वो माइनस dy dx है, और इसका tan थीटा जो है वो px by py भी है, तो एज सच मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y इज इक्वल टू माइनस dy dx या माइनस dy by dx इज इक्वल टू px by py। तो एक इक्वेशन हम लोगों को मिल गया कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y दैट इज इक्वल टू माइनस dy dx इज इक्वल टू px ओवर py। हम लोगों ने अभी एक पेज खोल दिया है, और वो पेज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y है, दोनों का जो रेशियो है उसके साथ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दैट इज माइनस dy dx का कौन सा रिलेशन एस्टैब्लिश होता है। यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज डेल्टा u बाई डेल्टा x, एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y is delta u by delta y. At all points on a particular indifference curve, the total utility remains the same. The total utility on this indifference curve or any indifference curve for a consumer remains unchanged. So the change in utility is 0 on the indifference curve for a particular consumer. Since the relation between the two commodities x and y is inverse,
That is, at all points along an indifference curve, the increase in the consumption of one causes decrease in the consumption of the other. We see that when x is increases, y is decrease, and y is increases, x decreases. So the relationship is inverse. So increase in one commodity causes decrease in the consumption of the other in such an order that the total utility remains unchanged and the sum of total marginal utility remains zero. So on any point at an indifference curve, the total derivative we have delta u by delta x into dx plus delta u by delta y into dy is equal to 0. Change in utility is 0 since we are at a point on a particular indifference curve. So the change in utility is 0 and the sum total utility, the total utility remains the same. Solving this equation, we have minus dy dx is equal to delta u by delta x over delta u by delta y. That is, delta u by delta x is equal to marginal utility of x. Delta u by delta x is equal to marginal utility of x, and delta u by delta y is equal to marginal utility of y, and minus dy dx is marginal rate of substitution of x for y. So minus dy dx, that is marginal rate of substitution of x for y, is equal to the ratio of the marginal utility of x with that of y. So we got an unique equation, a very unique equation, that is marginal rate of substitution of x for y, that is minus dy dx, is equal to mux over muy. Now we have the final page before us. That is, the final page means this is the page for equation of the budget line and equation of indifference curve. When the consumer is at equilibrium and at his highest level of satisfaction with given income and given price of the two commodities. So we know from the equation of the budget line that marginal rate of substitution of x for y is equal to minus dy dx is equal to px by py. This is the equation 1. This is the equation 1. And the second equation we have from the indifference curve that marginal rate of substitution of x for y is equal to minus dy dx is equal to mux by muy. That is the marginal utility of x over marginal utility of y. So this is the second equation. So marginal rate of substitution of x for y, that is minus dy dx, is equal to px by py. It is the first equation derived from the equation of budget line, and the second equation derived from the equation of the indifference curve is that marginal rate of substitution of x for y is equal to minus dy dx is equal to marginal utility of x over marginal utility of y. This is the second equation. So the two, equation 1 and 2, commonly have minus dy dx. So from equation 1 and 2, we can write that marginal rate of substitution of x for y is equal to minus dy dx is equal to px over py is equal to mux over muy. Among the 5 indifference curves, IC4 is higher than the 3 lower level curves, and IC4 touches the budget line AB at point 2 IC4, and the IC2 touches the budget line. The IC3 also touches the budget line, but IC3 is higher than IC2. Of all these 4 indifference curve, IC1, IC2, IC3 and IC4, IC4 is the highest, and the budget line is stranded upon this IC4 at point 2 IC4. So at this point, this 2 IC4, the equation of the budget line, as we have derived the equation of the budget line, and the marginal rate of substitution, that is minus dy dx, is equal to px by py. And the fourth indifference curve, IC4, that is the highest among the first 4 indifference curve, touches the budget line at point 2 IC4. This is the point 2 IC4, and the budget line AB is tangent to this IC4 indifference curve at this point 2 IC4. So the tan theta of this IC4 at this point 2 IC4 is similar to the tan theta of the budget line. That is, the marginal rate of substitution at point 2 IC4 for this IC4 indifference curve shall be minus dy dx, and that shall be equal to the marginal utility of x over marginal utility of y. So this point 2 IC4 holds good for this budget line and for this fourth indifference curve IC4. So equation of the budget line at this point is minus dy dx is equal to
px by py, and at the same point, the equation of the indifference curve is minus d by dx is equal to mux over muy. So at this point, the modular rate of substitution of x for y is equal to minus d by dx is equal to px over py is equal to mux over muy. In this diagram, we have 5 indifference curves, that is IC1, IC2, IC3, IC4 and IC5. The IC1 is clearly below the budget line AB and IC5 is much above the budget line AB. हम लोग देख रहे हैं कि जो IC1 है वो बहुत लोअर इंडिफरेंस कर्व है, इसके ऊपर IC2 है, इसके ऊपर IC3 है, IC3 इसके ऊपर IC4 है. Among the 5 indifference curves, IC4 is higher than the 3 lower level curves, and IC4 touches the budget line AB at point 2 IC4, and the IC2 touches the budget line. The IC3 also touches the budget line, but IC3 is higher than IC2. Budget line AB is tangent on the indifference curve IC4 at point 2 IC4. So, of all these 4 indifference curve, IC1, IC2, IC3 and IC4 is the highest, and the budget line is tangent upon this IC4 at point 2 IC4. The modular rate of substitution of x for y is equal to minus d by dx is equal to px over py is equal to mux over muy. And we also have the 5th indifference curve here as IC5, but IC5 is above this budget line. IC5 is well above the budget line, so the consumer cannot afford any expenditure at any point of this IC5 because all the points of IC5 is much above the budget line. क्योंकि लास्ट में हम लोगों ने समराइज अभी किया है इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन एंड इक्वेशन ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, दोनों को हमने समराइज किया. इक्वेशन ऑफ द बजट लाइन हम लोगों का है माइनस डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई, जो कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई के बराबर होता है, और मार्जिनल इंडिफरेंस कर्व का इक्वेशन है माइनस डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम यू एक्स ओवर एम यू वाई, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई के बराबर होता है. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स ओवर पी वाई इज इक्वल टू एम यू एक्स. और हम लोगों ने देखा इस तरह से कि कंज्यूमर जो है वो IC4 पर होगा और बजट लाइन दोनों पर साइमल्टेनियसली होगा. अगर कंज्यूमर पॉइंट 2 IC4 पॉइंट पर अपना एक्सपेंडिचर करे और वो मैक्सिमम यूटिलिटी पाएगा, द कंज्यूमर विल हैव मैक्सिमम यूटिलिटी, द कंज्यूमर विल अवेल मैक्सिमम यूटिलिटी फॉर बीइंग एट पॉइंट 2 IC4 adhering to the highest possible indifference curve, that is IC4, and adhering to the budget line AB. दोस्तों, हम लोगों ने इसको पढ़ा, हमने और अगर इसमें कहीं कोई आपको वीडियो में कहीं कोई परेशानी आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी को लिखें एंड आई शैल रिजॉल्व द इशू. और अगर मेरे पढ़ाने में कहीं कोई गलती हो रही हो, कोई गलती हुई हो कुछ एकेडमिक या टेक्निकल, तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें एंड आई शैल बी हैप्पी टू नो माई मिस्टेक एंड आई शैल रेक्टिफाई माई मिस्टेक. तो आपने इस वीडियो को देखा, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और अगर कोई कभी इसमें नज़र आए तो वो भी आप पॉइंट आउट करें, कुछ अच्छा ही लगे तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें. और आपने इस वीडियो को देखा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद.